जगत की रक्षा करने वाली, झोली भरने वाली, एक अर्जी मेरी भी सुन लो, जाऊं नहीं मैं खाली। जगत की रक्षा करने वाली, झोली भरने वाली, एक अर्जी मेरी भी सुन लो, जाऊं नहीं मैं खाली। और विपदा को तुम हर लो, शरण रहूं यही तुम वर दो। और विपदा को तुम हर लो, शरण रहूं यही तुम वर दो। पीड़ा सबकी हर लो माता, तीर्थ है संसार। मेरी माता, मेरी माता, माँ मरियम हमारी। मेरी माता, मेरी माता, माँ मरियम हमारी। एक दुखियारी गमों की मारी, आए शरण तुम्हारी। एक दुखियारी गमों की मारी, आए शरण तुम्हारी। मेरी माता, मेरी माता, माँ मरियम हमारी। मेरी माता, मेरी माता, माँ मरियम हमारी। जगत अंधेरे में था जिस दिन धारण की दिव्यात्मा, धरा से अंध मिटाने को जन्म दिया यीशु को। जगत अंधेरे में था जिस दिन धारण की दिव्यात्मा, धरा से अंध मिटाने को जन्म दिया यीशु को। स्वर्ग से फूल बरसने लगे, अर्चना सब करने लगे। स्वर्ग से फूल बरसने लगे, अर्चना सब करने लगे। मेरी माता तुम हो न्यारी, कितनी प्यारी। मेरी माता, मेरी माता, माँ मरियम हमारी। ताली बजाकर मेरी माता, माँ मरियम हमारी। एक दुखियारी गमों की मारी, आए शरण तुम्हारी। एक दुखियारी गमों की मारी, आए शरण तुम्हारी। मेरी माता, मेरी माता, माँ मरियम हमारी। 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी माँ मरियम के लिए आपकी माँ मरियम हम के लिए धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते आपकी हैं, आराधना करते हैं, आपकी आराधना आपकी करते महिमा हैं, गाते हैं, आपकी महिमा गाते आपकी जय हैं, जयकार करते हैं। आपकी जय जयकार करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, प्रभु को धन्य कहो। मेरे अंतरतम मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल में बताती है कि जब रूह से दुआ होती है तो पवित्र आत्मा हमारे बीच में रहता है। सारे बंधन टूटते हैं, रोगी चंगे होते हैं, मुर्दे जिंदे होते हैं, और ये सारे काम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन जो लोग ईमान रखते हैं, जो लोग विश्वास रखते हैं, वे लोग प्रभु की महिमा देख पाते हैं। जिनका ईमान और विश्वास बड़ा है, जो प्रभु के मार्गों पर चलते हैं, उसकी शिक्षा पर मनन चिंतन करते हैं, प्रियजनों, उनके जीवन में कष्ट चाहे कितना भी आए, परेशानी चाहे कितनी भी आए, वे लोग कभी डगमगाते नहीं। ये वो लोग हैं जो तालाब के किनारे लगाए गए पेड़ों के समान हैं, जो सदा हरे भरे रहते हैं, जिनकी जड़ें
समुद्र से या फिर तालाब से नमी को सोखती रहती है और वो सदा हरे भरे रहते हैं। इसलिए आध्यात्म से जुड़े लोग, धार्मिकता में चलने वाले लोग, धर्म शास्त्रों की शिक्षा को मानने वाले लोग, प्यारे भाइयों और बहनों, वो हमेशा हमेशा प्रभु की आशीष को प्राप्त करते हैं। तो एक सुंदर गीत हम आपके लिए गाएंगे। जेड़े रखते ईमान यीशु नाते ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। जेड़े रखते ईमान यीशु नाते जेड़े रखते ईमान यीशु नाते ओ बंधना चो खुल जांदे ने, ओ बंधना चो खुल जांदे ने। ताली मार के जरा जोर करी। जदों रूदी जदों रूदी जदों रूदी जदों रूदी जदों रूदी हजूरी आ जांदी है, जदों रूदी हजूरी आ जांदी ते जकड़े आजाद हुंदे ने, ते जकड़े आजाद हुंदे ने, ते जकड़े आजाद हुंदे ने, ते जकड़े आजाद हुंदे ने। जेड़े रखदे ईमान यीशु नाते ओ बंधना चों खुल जांदे ने, ओ बंधना चों खुल जांदे ने। जदों रूदी जदों रूदी जदों रूदी जदों रूदी जदों रूदी हजूरी आ जांदी है, जदों रूदी हजूरी आ जांदी ते जकड़े आजाद हुंदे ने, ते जकड़े आजाद हुंदे ने, ते जकड़े आजाद हुंदे ने, ते जकड़े आजाद हुंदे ने। चलदी न चाल इत्थे कोई इबलीस दी, जिथे जिथे गल होवे पाक तसलीस दी। चलदी न गल इत्थे कोई इबलीस दी, जिथे गल होवे पाक तसलीस दी। तसलीस दी गल जिथे हुंदी है, तसलीस दी गल जिथे हुंदी, ते जकड़े आजाद हुंदे ने, ते जकड़े आजाद हुंदे ने, ते जकड़े आजाद हुंदे ने, ते जकड़े आजाद हुंदे ने। जेड़े रखदे ईमान यीशु नाते ओ बंधना चों खुल जांदे ने, ओ बंधना चों खुल जांदे ने। जदों रूदी जदों रूदी जदों रूदी जदों रूदी जदों रूदी हजूरी आ जांदी है, जदों रूदी हजूरी आ जांदी ते जकड़े आजाद हुंदे ने, ते जकड़े आजाद हुंदे ने, ते जकड़े आजाद हुंदे ने, ते जकड़े आजाद हुंदे ने।
ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਕੈਦੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੁੱਟ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਕੈਦੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਪੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੁੱਟ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਕੈਦੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਪੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੁੱਟ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਪੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਨਾ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਨਾ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਗੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 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 ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਈਮਾਨ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ 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 ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਜਗੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 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 ਅੱਗੇ ਕੁਲਜ਼ਮ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ ਫਿਰਾਉਂਦੀ ਦਿਸਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਣਦੀ ਅੱਗੇ ਕੁਲਜ਼ਮ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ ਫਿਰਾਉਂਦੀ ਦਿਸਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਣਦੀ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਵਾਲੀ ਲਾਠੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਵਾਲੀ ਲਾਠੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਗੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 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 ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਈਮਾਨ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ 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 ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਗੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 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 बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की हालेलुया हालेलुया प्यारे भाइयों और बहनों मैंने आपसे कहा कि जब पवित्र आत्मा की हुजूरी आती है तो जगड़े आजाद होते हैं बाइबल में बताती है कि एक 38 वर्ष का रोगी बेथसाइदा के कुंड के ऊपर पड़ा हुआ था और यीशु ने उसकी ओर देखा और यीशु को उसके ऊपर तरस आया और उसने उनसे पूछा कि क्या तुम चंगे हो जाना चाहते हो? तो उसने कहा कि मेरा कोई भी नहीं, क्योंकि स्वर्गदूत जैसे ही इस कुंड के पानी को हिलाता है तो मुझसे पहले कोई और उसमें उतर पड़ता है। और बाइबल में बताती है कि प्रभु यीशु को उसके ऊपर तरस हो आया और उसने उसे चंगा कर दिया। यरीको के रास्ते पर दो अंधे बैठे हुए थे और चिल्ला रहे थे,
जोर जोर से, ओ ईसा नाजरी, दाऊद के पुत्र, हम पर दया कीजिए। प्रभु यीशु ने उनसे पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा कि हम देखना चाहते हैं। तो यीशु ने कहा, जैसा तूने विश्वास किया है वैसा तेरे साथ हो जाए। और वो देखने लगे। आज हम लोगों को भी प्रभु यीशु के पास चलने की जरूरत है। हमने गीत गाया कि जो उसके ऊपर ईमान रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनके जीवन में वो अनेक चिन्ह और चमत्कार करता है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17 बाइबल हमें बताती, यीशु ने कहा कि जो मुझ में विश्वास करता है वो मुझसे भी बड़े और महान काम करेगा। वो अपने हाथों में सांपों को उठा लेंगे लेकिन उनसे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वो विष पिएंगे लेकिन उनसे कोई हानि नहीं होगी। इसलिए बाइबल हमें बताती है लूकास का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 18 में कि प्रभु यीशु ने कहा कि मैंने शैतान को, जो इब्लीस है, आसमान से बिजली की तरह गिरते हुए देखा है। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर अधिकार दिया है। मैंने तुम्हें दुरात्मा बैरी की ताकत के ऊपर अधिकार दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता, बस तुम मुझ में विश्वास करो, क्योंकि मुझ पर विश्वास करने वाला मुझसे भी बड़े और महान काम करेगा। जो काम मैं करता हूं उनसे भी महान और बड़े काम वो करेगा। आज प्यारे भाइयों और बहनों, मांगना प्रभु से, मां मरियम की मध्यस्थता से। हमारा विश्वास है कि प्रभु पिता के दाहिने विराजमान है। आप में से जितने भी लोग इस वक्त दूर दराज से, देश विदेश से हमारे साथ इस संध्या वंदना में जुड़े हैं, प्रभु यीशु आप लोगों को आशीष प्रदान करें। आपके जीवन में आशीष आए, चंगाई आए, हम इसी के लिए प्रार्थना करेंगे। इसी के साथ प्यारे भाइयों और बहनों, हम गीत गाएंगे, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कैसे भूलूं मैं तेरा मुकाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम। कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। तूने जन्म दिया, दूध अपना दिया, 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 कैसे भूलूं मैं तेरा मुकाम, कैसे भूलूं मैं तेरा मुकाम। माँ 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 ओ माँ, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। मरियम से कोई पूछे माँ का मकाम क्या है, अन्ना से कोई पूछे ममता का दाम क्या है, मरियम
मरियम से कोई पूछे काम काम क्या है, अन्ना से कोई पूछे ममता का दाम क्या है। माँ मैं तो सदके तेरे, माँ जाऊं वारी तेरे। तू यहोवा का सच्चा इनाम, तू यहोवा का सच्चा इनाम। कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। आगोश में तेरी माँ कितना सुकून पाया, आगोश में तेरी माँ कितना सुकून पाया। ठुकराया जब सभी ने तूने गले लगाया, ठुकराया जब सभी ने तूने गले लगाया। माँ मैं तो सदके तेरे, माँ जाऊं वारी तेरे। तेरी ममता को मेरा सलाम, तेरी ममता को मेरा सलाम। कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम। ताली मार के जरा, प्यारा है माँ तेरा नाम। भुलाऊं कैसे जीना सिखाया जिसने, लाखों दुआएं करके यीशु मिलाया जिसने। माँ को भुलाऊं कैसे जीना सिखाया जिसने, लाखों दुआएं करके यीशु मिलाया जिसने। माँ मैं तो सदके तेरे, माँ जाऊं वारी तेरे। तेरे प्यार का चर्चा है तेरे प्यार का चर्चा है कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 3 और उससे आगे। भाई और बहनों, बाइबल हमें बताती है
कि प्रभु का वचन हमें बताता है कि पिता की सेवा शुश्रूषा कभी नहीं भुलाई जाएगी। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वो अपने पापों का प्रायश्चित करता है, और जो अपनी मां से प्रेम करता है, उसका आदर करता है, प्यारे भाइयों और बहनों, वो मानो धन संचित करता है। आज इस दुनिया में बड़ी विडंबना है। लोग अपने बूढ़े माता पिता को घर से निकाल देते हैं और तीर्थ करने के लिए चले जाते हैं, भंडारे लगाते हैं, दान पुण्य करते हैं, लेकिन वो बुजुर्ग घर में पड़ा रहता है। हम लोग ये नहीं सोचते कि हमें भी एक दिन वैसे ही बुजुर्ग होना है, हमें भी एक दिन ऐसे ही उस खाट पर पड़ना होगा। अगर बाइबल कहती है कि आपने जवानी में कुछ इकट्ठा नहीं किया है तो आपको बुढ़ापे में आपको कोई नहीं देगा, आपसे वो भी ले लिया जाएगा। इसलिए मसीह होने के नाते, प्रभु के अनुयायी होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम प्रभु की शिक्षा का पालन करें, उसकी बातों को अपने जीवन में धारण करें, अपने बुजुर्ग माता पिता का आदर करें, सम्मान करें, अपनी माँ की सेवा करें, क्योंकि जो माँ की सेवा करता है मानो धन संचित करता है। उससे बड़ा धन कोई नहीं। माँ हमें चलना सिखाती, बैठना सिखाती, बोलना सिखाती, संस्कार देती है उस दिन से, जिस दिन पहले दिन वो अपने गर्भ में हमें धारण करती है, उस दिन से, क्योंकि हमारी सांसें माँ की सांसों से जुड़ी होती हैं। वो सांस लेती है तो बच्चा गर्भ में सांस लेता है, वो खाती है तो बच्चे को भी वही पोषण देती है। अगर उसके साथ कोई बुरा व्यवहार होता है तो बच्चा भी उस बुरे व्यवहार को अनुभव करता है। अर्थात जिस परिस्थिति से माँ गुजरती है उसी से वो बच्चा भी गुजरता है। इसलिए वो एक माँ 9 महीने हमें अपने गर्भ में रखती है। इतना ही नहीं, वो कष्ट सहती है, और इस पूरे जहां में सबसे बड़ी पीड़ा जो है, प्रसव पीड़ा है, वो उससे होकर गुजरती है। और तब हम इस दुनिया में आते हैं और इस सुंदर सृष्टि को हम देखते हैं और अनुभव करते हैं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, मैं कई मर्तबा आपको बता चुका हूं कि बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को आखिर लात क्यों मारते हैं, क्योंकि ये तो उनकी फितरत है। क्योंकि लात मारना तो वो गर्भ से सीख के आता है। उस समय वो लात उसे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बुढ़ापे में जब ये लात पड़ती है तो उसे रुलाती है। इसलिए हर एक व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना है, मम्मी पापा को, पति पत्नी को, बच्चों को, जो नौजवान हैं। इस वक्त आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आज दुनिया में माँ बाप का आदर सम्मान, प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत कम है। लोग अपने कामों में व्यस्त हैं, लोग उन्हें घरों में छोड़कर इधर उधर चले गए हैं, नौकरियों पर हैं, और बुजुर्ग घर में परेशान रहते हैं, अंतिम सांसें गिनते रहते हैं, और कभी कभी तो उन्हें एक गिलास पानी पिलाने वाला भी नहीं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आज हम एक ऐसी माँ के चरणों में खड़े होकर आराधना कर रहे हैं जिसने ईश्वर पुत्र ईसा मसीह को जन्म दिया। और वो माँ में इतने गुण थे कि अगर उनमें से एक गुण भी मसीहों में, और जो लोग उसको जानते हैं और जो उसमें विश्वास करते हैं, जो उसकी भक्ति करते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपका जीवन सफल हो जाएगा और आप ईश्वर की कृपा के पात्र बन जाएंगे। और उसके लिए एक बात जरूरी है, आज्ञाकारी बनना, परमेश्वर की हाँ में हाँ रखना। वो जैसा चाहता हमारे जीवन में हो जाए। इसलिए मां मरियम स्तुति करते हुए कभी थकती नहीं थी। मैं आपके लिए गीत गाने जा रहा हूं। ना मुंह मेरा थकना है, ना हाथ मेरे थकने हैं, यीशु दा नाम सदा मेरे बुलाते रहना है।
ਉਹਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਉਂਦੇ रहना है। हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की महिमा में गीत गाते हुए उसे कभी थकना नहीं चाहिए। आप सच्चे परमेश्वर को जानिए कि आपका परमेश्वर कितना बड़ा है। वो हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, याद रखिएगा। वो घर में रखे गए एक कोने में जहां पर हमारा लकड़ी के द्वारा बनाया गया छोटा सा घर है, वो घरों में नहीं रहता, वो आपके दिल में रहता है। और जिसके मन में फरेब है, जिसके घर में चोरी है, जिसके मन में अनेक प्रकार के बुरे विचार हैं, ऐसे लोगों के दिलों में परमात्मा नहीं रहता। वो चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, परमात्मा तो उनके पास रहता है जिनके दिलों में प्रेम है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, योहन का पहला पत्र अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर प्रेम है और जिस मनुष्य में प्रेम है उसमें ईश्वर का निवास है। इसीलिए मसीहों को प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने प्रेम करना सिखाया, सेवा करनी सिखाई, माफ करना सिखाया, क्षमा करना सिखाया। इसलिए आज उसकी बड़ाई में, उसकी स्तुति में ना तो हमारे होंठ थके, ना ही हमारे हाथ थके। हम अपने हाथों को उठाकर प्यारे भाई प्यारी बहन उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। आज की ये भजन संध्या आपको पसंद आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। न हाथ मेरे थकने ने, न मुंह मेरा थकना है। न हाथ मेरे थकने ने, न मुंह मेरा थकना है। यीशु दा नाम सदा बुलाते रखना है। यीशु दा नाम सदा बुलाते रखना है। उदा सच्चा नाम सदा असी वडियाउंदे रहना है। मेरे जग तक चल दिन सारी असी गाउंदे रहना है। मेरे जग तक चल दिन सारी असी गाउंदे रहना है। ना हाथ मेरे थकने, ना हाथ मेरे थकने ने, ना मुंह मेरा थकना है। और जोर से ताली बजाकर थकने ने, ना मुंह मेरा थकना है। यीशु दा नाम सदा, यीशु दा नाम सदा बुलाते रखना है। यीशु दा नाम सदा बुलाते रखना है। उदा सच्चा नाम सदा असी वडियाउंदे रहना है। जग तक चल दिन सारी असी गाउंदे रहना है। मेरे जग तक चल दिन सारी असी गाउंदे रहना है। केड़ा सानू ओदे तो अलग करेगा, ना ए हुकूमत ना जग करेगा। केड़ा सानू ओदे तो अलग करेगा, ना ए हुकूमत ना जग करेगा। उदा सच्चा वचन असी सबनू सुनांदे रहना है। मेरे जग तक चल दिन सारी ओदे गाउंदे रहना है। मेरे जग तक चल दिन सारी असी गाउंदे रहना है।
हत्था उत्ते ओने साडे नाम लिखे ने प्यार सानू करदा ओ तां लिखे ने हत्था उत्ते ओने साडे नाम लिखे ने प्यार सानू करदा ओ तां लिखे ने ओदा प्यार दुनिया दे विच असीं फैलाउंदे रहना है मेरे जग तक चलदे ने साथ गीत असीं गाउंदे रहना है मेरे जग तक चलदे ने साथ गीत असीं गाउंदे रहना है रात मेरे थकने ने नमो मेरा थकना है रात मेरे थकने ने नमो मेरा थकना है यीशु दा नाम सजा लाते रखना है यीशु दा नाम सजा लाते रखना है खुदा सच्चा नाम सदा असीं वडियाउंदे रहना है मेरे जग तक चलदे ने साथ असीं गाउंदे रहना है मेरे जग तक चलदे ने साथ गीत असीं गाउंदे रहना है उन्हें सानू पापा तो आजाद किया है उजड़े सा यीशु ने आबाद किया है उन्हें सानू पापा तो आजाद किया है उजड़े सा यीशु ने आबाद किया है ओदे पाक लहू दे नाल दिलां नू तौंदे रहना है मेरे जग तक चलदे ने साथ गीत असीं गाउंदे रहना है मेरे जग तक चलदे ने साथ गीत असीं गाउंदे रहना है जद तक चलदे ने साथ गीत असीं गाउंदे रहना है मेरे जग तक चलदे ने साथ गीत असीं गाउंदे रहना है 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 बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की तो जब तक हमारी सांसें चलती हैं गीत हम गाते रहेंगे ना हाथ हमारे थकेंगे और ना ही हमारा मुंह थकेगा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं बाइबल में बताती है प्यारे भाइयों और बहनों जब इजरायली अमालेकियों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे तो उस वक्त मूसा दोनों हाथों को उठाकर उनके लिए प्रार्थना कर रहा था जब तक मूसा के हाथ प्रार्थना में इबादत में ऊपर रहते थे इजरायली जीतते जाते थे और जैसे ही उसके हाथ नीचे आते थे इजरायली हारने लगते थे आज माँ बाप के हाथ यदि इबादत में ऊपर रहेंगे तो आपके बच्चे हारेंगे नहीं आपके बच्चे दुर्दिन नहीं देखेंगे आपके बच्चे बुराई में नहीं पड़ेंगे आप बहुत सी विषम परिस्थितियों में भी सफलता पाएंगे ये बाइबल हमें बताती है इसलिए मध्यस्थता करना प्रार्थना करना ये धार्मिक शिक्षा है ये बाइबल की शिक्षा है कि हर व्यक्ति नित्य प्रतिदिन अपने इस शरीर को अपने मुख को परमेश्वर की स्तुति में समर्पित करे उसकी बढ़ाई करे उसका नाम गाए अपने बच्चों को सिखाए आप अपने घर में रोजाना प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु का नाम जपिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके घर में शांति रहेगी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश नहीं करेगी आज अगर इंसान बीमार है आज अगर इंसान कष्ट में है तो किसी दूसरे की वजह से नहीं अपने कुकर्मों की वजह से बीमार है बाइबल हमें बताती है कि तुम लोगों में से कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे लेकिन परमेश्वर ने तरस खाकर तुम लोगों को उद्धार दिलाया
आशीष दी और उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया, जो इस दुनिया में आया, जिसने हमें प्यार करना सिखाया, जिसने हमें क्षमा करना सिखाया, जिसने हमें त्याग करना सिखाया, जिसने मेरे और आपके लिए अपने आप को क्रूस के ऊपर कुर्बान कर दिया। प्यारे भाई, प्यारी बहन, इतिहास इस बात का गवाह है कि यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए कष्ट सहा, उसे सूली पर चढ़ाया गया, उसे बदतर से बदतर सजा दी गई, लेकिन फिर भी उसने अपना मुंह नहीं खोला, उसने उफ तक नहीं कहा। वो मेरे और आपके लिए और पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करता रहा। एकमात्र ऐसा व्यक्ति इस पूरी दुनिया के इतिहास में जो लोगों के पाप क्षमा करने के लिए सूली चढ़ गया। और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहूदी प्रथा में बलियां चढ़ाई जाती थी, जानवरों की बलि चढ़ाकर लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित किया जाता था। और जब जानवर की बलि चढ़ाई जाती थी तो उस समय पुरोहित उस मेमने का रक्त लेकर जितने भी लोग वहां पर एकत्र हुआ करते थे उनके ऊपर छिड़कता था, क्योंकि यह विश्वास किया जाता था कि अगर ये मेमने का रक्त जो बलि चढ़ाया जा रहा है यही रक्त लोगों के ऊपर छिड़का जाएगा तो इन्हें भी इनके गुनाहों से माफी मिलेगी, शिफा मिलेगी और ये अपने पापों से आजाद हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा प्यारे भाई, प्यारी बहन, जानवर के रक्त में जीवन नहीं, जानवर के रक्त में जीवन नहीं, केवल इंसान के रक्त में जीवन है। अगर जानवर के रक्त में जीवन होता तो वो मनुष्यों को जीवन दे सकता था, लेकिन जानवर के रक्त में मनुष्यों को जीवन देने की ताकत नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने अपनी विधि के विधान में मां मरियम के द्वारा अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। वो इकलौता बेटा था, ईश्वर के मुख से निकला हुआ शब्द था। इसलिए बाइबल कहती है, पवित्र शास्त्र हमें बताते हैं, शब्द से धरती, शब्द से आकाश और शब्द से ही हुआ प्रकाश। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था और वो शब्द यीशु मसीह था, जिसका रक्त पवित्र था, जो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ था। इसलिए यीशु का लहू हमें जीवन यूं दे सकता है क्योंकि वो मनुष्यों का लहू नहीं, वो ईश्वर का लहू है जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मां मरियम के गर्भ में आया। इसीलिए उसके लहू बहाने से दुनिया को आजादी मिली, पाप से आजादी मिली, शैतान हार गया, क्योंकि यीशु मसीह ने प्यारे भाइयों और बहनों क्रूस के ऊपर मौत को हराया। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर मौत को हराया, शैतान को हराया। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि उस सूली के ऊपर डाकुओं को चढ़ाया जाता था, अपराधियों को चढ़ाया जाता था, जो घिनौने पाप किया करते थे उनको चढ़ाया जाता था और वो सूली श्रापित मानी जाती थी। लेकिन यीशु ने ना तो कोई पाप किया था और ना ही कोई गुनाह किया था। पिलातुस के सामने जब वो खड़ा था तो कोई गुनाह पिलातुस उसका साबित नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी यीशु मसीह सूली के ऊपर चढ़ गया और यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू से उस सूली को पवित्र कर दिया। इसलिए आज आप अपने शरीर के ऊपर उस सूली का निशान बनाते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। इसलिए आज उस सूली के द्वारा हम परमेश्वर के नजदीक जाते हैं। इसलिए आज जब हम उस सूली की ओर देखते हैं तो हम प्रभु यीशु की ओर देखते हैं, क्योंकि वो हमें शिफा देती है। एक और अच्छी बात बताना चाहता हूं, अगर आप क्रूस के चिन्ह को देखेंगे तो ये धन के चिन्ह जैसा लगता है। धन का चिन्ह मतलब प्लस का चिन्ह जो होता है, अगर आप गौर करें तो वो प्लस के चिन्ह जैसा दिखता है। प्लस का चिन्ह का मतलब क्या है? प्लस का चिन्ह जो जोड़ता है, जो ऐड करता है, घटाता नहीं है, जिंदगी से कुछ घटाता नहीं है। तो जितने भी लोग इस क्रूस के चिन्ह को अपने शरीर पर अंकित करते हैं, घर में लगाते हैं, ये आपकी जिंदगियों में जोड़ेगा, घटाएगा कुछ नहीं। याद रखिए, बोले हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं तेरी पवित्र सलीब की ओर अपनी आंखें उठाता हूं, क्योंकि मुझे
सामर्थ आपसे मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस क्रूज के साथ जुड़ना, इस क्रूज के साथ जुड़ना, और वो आपके साथ जुड़ेगा और आपके जीवन में हर ताकत, हर बरकत प्यारे भाई प्यारी बहन आएगी। और ये ताकत जब मां मरियम हमारे लिए प्रार्थना करती है तो हमें मिलती है। इसलिए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे गीत गाते हुए, आशीष देना ओ मां मरिया, तेरे हवाले सारी राहें, आशीष देना ओ मां मरिया। आशीष देना ओ मां मरिया, 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 तेरे हवाले सारी राहें, आशीष देना ओ मां मरिया, आशीष देना ओ मां मरिया, आशीष देना ओ मां मरिया। रखना ध्यान मां निज बच्चों पर, आस हमारी तब चरणों पर। रखना ध्यान मां निज बच्चों पर, आस हमारी तब चरणों पर। सांझ सवेरे तुझको पुकारे, सांझ सवेरे तुझको पुकारे, जीवन अपना तुझ पर वारे। आशीष देना ओ मां मरिया, आशीष देना ओ मां मरिया, आशीष देना ओ मां मरिया, आशीष देना ओ मां मरिया। सुत है तेरा सबका दाता, जीवन देता विश्व विधाता। सुत है तेरा सबका दाता, जीवन देता विश्व विधाता। शरण तिहारी आए हैं मां, शरण तिहारी आए हैं मां। दान दिलाना राह दिखाना, आशीष देना ओ मां मरिया, आशीष देना ओ मां मरिया, आशीष देना ओ मां मरिया, आशीष देना
आशीष देना ओ बावरिया। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, माँ मरियम की मध्यस्थता से हम सभी लोगों को आशीष प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, बाइबल हमें बताती है कि जब मिस्र की गुलामी से मूसा की अगुवाई में परमेश्वर इजरायलियों को फिरौन के देश से आजाद करके ले जा रहा था, तो मिस्र देश में राजा फिरौन जो इजरायलियों को आजाद करना नहीं चाहता था, परमेश्वर ने 10 विपत्तियां भेजी और 11वीं, प्यारे भाइयों और बहनों, उन्होंने चमत्कार दिखाया। जब इजरायली जनता मूसा की अगुवाई में लाल समुद्र के किनारे खड़ी थी, वे लोग देखकर घबरा रहे थे कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि फिरौन की सेना इजरायलियों के पीछे पीछे आ रही थी। मिस्र देश से मूसा की अगुवाई में बाइबल कहती लगभग 8 लाख लोग जो थे मिस्र देश से, परमेश्वर उन्हें निकाल कर लेकर जा रहा था और एक ऐसी जगह में जहां पर दूध और मधु की नदियां बहती हैं, उन्हें उस देश में लेकर जा रहा था। नजारा ऐसा था कि आगे लाल समुद्र था और पीछे, प्यारे भाइयों और बहनों, फिरौन की सेना। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर बादल के खंबे के रूप में उनके आगे आगे चल रहा था और उन्हें रास्ता दिखा रहा था, और प्रकाश के स्तंभ के रूप में परमेश्वर इजरायली जनता के पीछे पीछे चल रहा था, जिससे कि मिस्री सेना इजरायलियों को देखने में असमर्थ थी। तो बाइबल हमें बताती है कि मूसा जब लाल समुद्र पर जाकर किनारे पर खड़ा हो गया, तो परमेश्वर से कहने लगा कि हमारे लिए यही अच्छा था कि हम वहीं रहते, अब तूने हमें यहां पर लाकर खड़ा कर दिया, हम इस लाल समुद्र को कैसे पार करेंगे। तो परमेश्वर उससे कहता है कि तू डर मत, तू चुपचाप खड़ा रहा, तू खड़ा रह और मेरी नजात के काम देख। उसने कहा तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा डंडा। तो परमेश्वर ने कहा इस डंडे को समुद्र के ऊपर लहरा दे, और वो समुद्र के ऊपर उस डंडे को लहरा के खड़ा हो गया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने पूरी रात पूर्वी आंधी चलाई और समुद्र में रास्ता बन गया, पानी 2 भागों में विभाजित हो गया और जहां का तहां वहीं खड़ा हो गया, समुद्र में रास्ता बना। तो कहने का मतलब यह है कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपके लिए युद्ध करेगा, परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। अगर आप उसके साथ खड़े हैं तो वो आपके साथ खड़ा रहेगा। इसीलिए गीतकार ने सुंदर गीत लिखा है, लड़दा लड़दा जंग आप लड़दा, मेरी हर जंग यीशु आप लड़दा, मैं अग ते तूफाना तो नहीं डरदा, क्योंकि यीशु मेरे अगे अगे चलदा, यीशु मेरे अगे अगे चलदा। लड़दा जंग आप लड़दा, मेरी हर जंग यीशु आप लड़दा, लड़दा लड़दा जंग आप लड़दा, मेरी हर जंग यीशु आप लड़दा, लड़दा लड़दा जंग आप लड़दा, मेरी हर जंग यीशु आप लड़दा। बोलो लड़दा लड़दा जंग आप लड़दा, मेरी हर जंग यीशु आप लड़दा, मैं अग ते तूफाना तो नहीं डरदा, क्योंकि यीशु मेरे अगे अगे चलदा, मैं अग ते तूफाना तो नहीं डरदा,
क्योंकि यसू मेरे अगे अगे चलदा। मैं शैतान दिया फौजां तो नहीं डरदा, मैं शैतान दी फौजां तो नहीं डरदा, मैं शैतान दी फौजां तो नहीं डरदा, मैं शैतान दिया तो नहीं डरदा। मेरी हर जंग यसू आप लड़दा, लड़दा लड़दा मेरी हर जंग यसू आप लड़दा। बोलो लड़दा लड़दा जंग आप लड़दा, मेरी हर जंग यसू आप लड़दा। पानी ते पतरस चलिया सुन के कलाम नू, लहरां च डुबदे पुकारिया सी यसू नाम नू। पानी ते पतरस चलिया सुन के कलाम नू, लहरां च डुबदे पुकारिया सी यसू नाम नू। मैं भी हर वेले यसू यसू जपदा, ते लहरां पैरां हेठ रखदा। मैं हर वेले यसू यसू जपदा, ते लहरां पानी हेठ रखदा। मैं शैतान दियां फौजां तो नहीं डरदा, मैं शैतान दी फौजां तो नहीं डरदा। मेरी हर जंग यसू आप लड़दा, लड़दा लड़दा जंग आप लड़दा, मेरी हर जंग यसू आप लड़दा। लड़दा लड़ यसू आप लड़दा, मेरी हर जंग यसू आप लड़दा। बोलो लड़दा लड़दा जंग आप लड़दा, मेरी हर जंग यसू आप लड़दा। लड़दा लड़दा जंग आप लड़दा, मेरी हर जंग यसू आप लड़दा। एक तो वॉलंटियर आके यहाँ खड़े हो जाएंगे मास्टर जी। बाके कलाम दिया हथियारां नू जंग लड़दा मैं, रूदी तलवार लेके मैदान विच मैं भजदा। बाके कलाम दिया हथियारां नू जंग लड़दा मैं, रूदी तलवार लेके मैदान विच भजदा मैं। मेरे हत्थां उत्ते हत्थ यसू रखना, हत्थां मेरे हत्थां उत्ते हत्थ यसू रखना, अगे सिमण नहीं ठहरदा। मैं शैतान दियां फौजां तो नहीं डरदा, मैं शैतान दियां फौजां तो नहीं डरदा। मेरी हर मेरी हर जंग यसू आप लड़दा, लड़दा लड़दा जंग आप लड़दा, मेरी हर जंग यसू आप लड़दा। बोलो लड़दा लड़दा जंग आप लड़दा, मेरी हर जंग यसू आप लड़दा। मेरी यसू ही मेरी सिबरते, यसू ही मेरी ढाल है। ओ ते वादियां दा सच्चा ओ रहिंदा नाल नाल है। यसू ही मेरी सिबरते, यसू ही मेरी ढाल है। ओ ते वादियां दा सच्चा ओ रहिंदा नाल नाल है। किसे वेले भी ओ कल्लियां नहीं छड्डदा, अगे पिछे तेरी
ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਘੇਰੀ ਉਹ ਰੱਖਦਾ मैं शैतान दिया फौजा तो नहीं डरदा, मैं शैतान दिया फौजा तो नहीं डरदा, मेरी हर जंग आप यसू लड़दा, ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ ਜੰਗ ਆਪ ਲੜਦਾ ਮੇਰੀ ਹਰ ਜੰਗ ਯਿਸੂ ਆਪ ਲੜਦਾ बोलो ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ ਆਪ ਲੜਦਾ ਮੇਰੀ ਹਰ ਜੰਗ ਯਿਸੂ ਆਪ ਲੜਦਾ 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 ਜੰਗ ਆਪ ਲੜਦਾ ਮੇਰੀ ਹਰ ਜੰਗ ਯਿਸੂ 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 ਆਪ ਲੜਦਾ